बच्चे ने 1 रुपए की टॉफी मांगी और 9 घंटे तक उसकी पिटाई होते रही। 16 साल का लड़का इसलिए पिटाई खाते रहा क्योंकि उसे 1 रुपए की टॉफी चाहिए थी। 1 रुपए की टॉफी के लिए उसे मारा ही नहीं गया बल्कि रस्सी से हाथ पैर बांधे गए, जिसके बाद गाड़ी धोने वाली मशीन से बच्चे के ऊपर पानी झोंका गया। सोचिए उस बच्चे की हालत क्या हुई होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब जहां हो रहा था वहां कई घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और बाद में कहती है कि हम मामले की जांच करेंगे, उसके बाद दोषी पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला समस्तीपुर का है। क्या कुछ हुआ है बच्चे के साथ आपको आगे खबर में हम बताएंगे। ये भी बताएंगे कि शारीरिक और मानसिक दंड अगर कोई देता है बच्चे को तो वो कितना बड़ा अपराध हो सकता है, उसके लिए क्या कुछ सजा हो सकती है, क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, सारी जानकारी आगे रिपोर्ट में आपको हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। किसी भी तरीके से बच्चे को मानसिक और शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते, ये अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां कभी स्कूल में पेन और कॉपी नहीं ले जाने के बदले बच्चों की पिटाई कर दी जाती है, कितनी बार बच्चों की जान भी चली जाती है। तो कभी बच्चे को इसलिए मारा पीटा जाता है क्योंकि वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता है। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई है, जहां 16 साल का लड़का इसलिए पिटाई खाता है क्योंकि उसे टॉफी खानी थी। 1 रुपए की टॉफी के बदले उस बच्चे को 9 घंटे तक बांधकर हाथ पैर बांधने के बाद उसके ऊपर गाड़ी धोने वाली जो पाइप होती है उससे पानी फेंका गया है। और जब उस बर्बरता से भी मन नहीं भरा आरोपी का तो उसने लड़के के मुंह पर प्रेशर से पानी मारना शुरू किया। हाथ पैर बांधकर पूरे गांव वालों के सामने बच्चे की पिटाई होते रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया। वो बच्चा रोते रहा, रोते बिलखते हुए खुद को छोड़ने की गुहार लगाते रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की है। ये पूरा मामला समस्तीपुर का बताया जा रहा है। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र के माही गांव से ये वीडियो सामने आया है, जहां साफ नजर आ रहा है वीडियो में कि आरोपी 16 साल के नाबालिग को बांधकर पीट रहा है। पूरे 9 घंटे तक उस बच्चे को मारा गया है। बाकी गांव वालों में से किसी ने पहले तो बच्चे को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। बच्चा खुद को बचाने की गुहार लगाते रहा, लेकिन लोग उसका तमाशा देखते रहे। लेकिन उनमें से किसी एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस भी कई घंटों के बाद वहां पर पहुंचती है और बच्चे को वहां से छुड़ाकर अस्पताल ले जाती है और बाद में अस्पताल में बच्चे का इलाज कराया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। और वहीं पर ये बात मालूम पड़ती है कि बच्चे की पिटाई करने वाला आरोपी जो है वो उसी गांव का रहने वाला है। वो दुकान चलाता है। दुकानदार मोती साहू के रूप में इस व्यक्ति की पहचान हुई है जिसने इस बच्चे को मारा है। जिसके बाद अब पुलिस कह रही है कि वो मामले की पहले जांच करेगी और उसके बाद सब कुछ जानने के बाद अगर मोती साहू आरोपी घोषित होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी आपको हम बता दें कि कई ऐसे कानून हैं जो कि ऐसे आरोपियों को सजा देने का काम करते हैं। अब स्कूल में कोई बच्चा मार खाता हो या फिर घर में उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ऐसे अपराधों के लिए कानून बनाए गए हैं, उनको सजा मिलेगी। शारीरिक और मानसिक दंड या फिर बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अपराध माना गया है। उन्हें गाली देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बच्चों की प्रताड़ना के मामले में आईपीसी की धारा 323 के तहत केस दर्ज होता है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी तो नहीं होती, लेकिन अगर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर आरोपी को 1 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। बाकी किसी नुकीले हथियार से बच्चे को कोई मारता है तो इसके लिए भी कानून है। उस पर धारा 324 के तहत आरोपी को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं जानलेवा चोट लगने पर धारा 326 के तहत 10 साल तक की सजा या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। साथ ही यहाँ ये बताना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि कोर्ट में जब भी ऐसा कोई मामला जाता है, बच्चे को पीटने की वजह पहले जानी जाती है, उसका क्या कुछ मोटिव है ये जरूर देखा जाता है। और अगर गलत हरकत से रोकने के लिए या फिर पढ़ने पर बच्चे को पीटा गया है तो बचाव पक्ष के लिए केस आसान हो जाता है। बाकी अब जो समस्तीपुर का मामला है जहां 1 रुपए के टॉफी के बदले दुकानदार ने बच्चे की इस कदर पिटाई की है कि उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई। अब उस मामले में पुलिस तो फिलहाल कह रही है कि वो जांच करेगी, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। कोई भी जानकारी सामने आती है तो उस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।